किसी जंगल में एक नन्ही चूंटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चूंटी की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और नन्ही चूंटी के लिए मज़ेदार दाने लाती थी, लेकिन जब उसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई तो दाना लाने की जिम्मेदारी नन्ही चूंटी पर आ पड़ी। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि बरसात से पहले पहले बहुत सारा दाना इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक भी आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले आई, फिर दाना लाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ ना होगा। आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? इस वक्त खुराक बिल्कुल गायब हो गई, फिर हम क्या करेंगे? नन्ही ने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है, मैं चंद दाने ही ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं ला सकती। ये कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन फिर वो दानों की तलाश में निकल पड़ी। उसने सोचा कि बजाय छोटे छोटे दाने लाने के क्यों ना मैं बड़े बड़े दाने अपने घर में जमा करूं। उसे एक दरख्त के करीब बहुत सारी चूंटियां जाती नजर आईं। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वहां रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। उसने देखा कि चूंटियां छोटी हैं, वो बड़ी तेजी से छोटे छोटे दाने मुंह में उठाए ले जा रही हैं, जबकि बड़े बड़े चूंटे बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए ले जा रहे हैं। उसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम चली थी कि थक गई। इस दौरान एक बूढ़ी चूंटी की नज़र नन्ही पर पड़ी। उसने कहा, भाई नन्ही, क्या बात है? उसने सारा किस्सा सुनाया कि मैं बड़े बड़े दाने लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं थक गई हूँ। बड़ी खाला हंस पड़ी। वो नन्ही को दरख्त की छांव के नीचे ले गई। बड़ी खाला ने छोटी चूंटियों की तरफ इशारा किया, तुम भी इनकी तरह फुर्ती से काम करो, छोटे छोटे दाने घर ले जाओ। बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती, तुम छोटी हो। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है। नन्ही खुश होकर बोली, खाला मुझे हर शर्त मंजूर है। खाला बोली, तुम हर रोज़ 3 घंटे काम करोगी। तो नन्ही फौरन कहा कि उससे ये शर्त मंजूर है। दिन गुजरते गए। चूंटी पाबंदी से रोज़ाना छोटे छोटे दाने खाला जान के घर जमा करती और खाला जान बड़े बड़े दाने नन्ही के घर ले जाती। नन्ही की माँ खाला जान से बहुत खुश थी कि वो खुराक जमा करने में मदद कर रही हैं। जबकि नन्ही ज़रा आराम करती तो खाला जान फ़ौरन उसे उठने और पाबंदी करने की ताकीद करती। नन्ही, अब दाने जमा करना बंद कर दो। एक दिन खाला जान ने नन्ही से कहा, खाला जान, मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ। नन्ही ने जवाब दिया, असल में नन्ही चाहती थी कि खाला जान बड़े बड़े दाने उसके घर जमा करती रहें। बस नन्ही खुराक बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, इतनी काफ़ी है। खाला जान ने नन्ही को समझाया तो नन्ही भी उनकी बात मान गई। फिर नन्ही और खाला जान अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दिन गुजरते रहे। नन्ही के यहाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही खाला जान की शुक्रगुजार थी। एक दिन जब सर्दियाँ ज़ोरों पर थीं, सब जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, अचानक नन्ही के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो खुशी से उसकी चीख निकल गई। मेहरबान खाला जान इसके सामने खड़ी थी। नन्ही ने जल्दी से उन्हें अंदर बुलाया, उनकी खूब खातिर की। इसकी माँ भी खाला जान की बहुत शुक्रगुजार थी। खाला जान, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। नन्ही ने खाला जान से कहा। क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी? खाला जान हैरत से बोली। खाला जान, आपने इतनी सारी खुराक जो हमें दे दी है, अब हम सुकून से रह रहे हैं। अच्छा, खाला जान ने कह कहा लगाया, लेकिन तुम वो खुराक तो देखी ही नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है, और वो खुराक जो तुम थोड़े थोड़े दाने करके जमा करती थी। खाला जान, वो तो छोटे छोटे दाने थे, उनके मुकाबले में आपके बड़े दाने वो तो कुछ भी नहीं थे। आपके बड़े दाने तो इतना ज़्यादा हैं, खुद देखोगी तो पता चलेगा कि किसकी खुराक ज़्यादा है, वो जो तुमने जमा किए थे या वो बड़े दाने जो मैंने तुम्हारे घर में जमा किए हैं।
خالہ جان نے کہا اور اس کی ماں سے اجازت لی کہ وہ ننھی کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہے تاکہ اسے وہ خوراک دکھا سکے جو ننھی جمع کرتی رہی ہے۔ اس کی ماں نے اجازت دے دی اور خالہ جان ننھی کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ جب ننھی خالہ جان کے گھر پہنچی تو خوراک کا بڑا ذخیرہ دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ بولی خالہ جان کیا یہ وہی خوراک ہے جو میں جمع کرتی رہی ہوں؟ خالہ جان نے کہا جی بالکل، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم 1 مہینے میں ہر روز بہت محنت ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، تم نے کام باقاعدگی سے کیا، یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران جتنی تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی، وہیں ننھے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننھی نے خالہ جان سے کہا جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔